श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् मुद्गल पुराण अथ श्री द्वितीयो अध्याय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, प्रजापति दक्ष ने मुद्गल भाषित संवाद को सुना। फिर प्रणाम करके उसने भी हितकारक मत को पूछा। शौनक जी ने सूत जी से कहा कि हम दक्ष मुद्गल के संवाद को सुनना चाहते हैं, अतः आप हमको संतुष्ट करने वाले संवाद को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस पर सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, आप सभी संसार को पवित्र करने वाली एकमात्र कथा को सुनो, जिसको सुनकर इस संसार में पुरुष का कोई भी अन्य कार्य नहीं रह जाता। मैं दक्ष और मुद्गल संवाद को संक्षेप रूप में वर्णित कर रहा हूँ, जो सर्वत्र संपूर्ण सार और भवरोग से मुक्त करने वाला है। इस प्रकार मुद्गल के कहे गए वचन को सुनकर महायशस्वी धर्म ज्ञानी दक्ष प्रसन्न चित्त होकर बोले, हे भगवान मुद्गल, मेरा कोई पुराना महान पुण्य नहीं है जिसके कारण आपका दर्शन हुआ है। जो आपका दर्शन मोक्ष प्रदान करने वाला है, परलोक प्रदान करने वाला है, भोग प्रदान करने वाला है, धर्मयुक्त और अनंत पुण्य वाला है। शाप के द्वारा मेरा सब ज्ञान नष्ट हो गया था। मेरा प्रजापति होना पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। यज्ञ का विध्वंस अनेक कष्टपूर्ण हो गया था। वहीं पर आपका दर्शन अत्यंत आश्चर्यपूर्ण है। हे देव, आपके दर्शन मात्र से मेरे अंदर कुछ स्फूर्ति आ गई है। आप योगियों के मध्य में धन्य हैं। आप जैसी पवित्रता आप में ही है, अन्यत्र नहीं है। इस संसार में कौन वह विघ्नपति है, कौन पूर्ण है, वह कैसे स्वभाव वाला है और उसके कितने अवतार हैं, वह किसका अंश है और वह तुम्हारा क्या है, वह विधिवत किनके द्वारा पूजित है तथा उसने क्या परम फल दिया है, उसका क्या विहार है, अथवा वह प्रभु इस लोक में निश्चित रूप से वसता है, यह सब आदर के साथ पूछता हूँ। आप विस्तार पूर्वक बताइए। अतः आपसे उस देव देवेश को जानकर मैं हित करने वाला हो जाऊंगा, अर्थात कृतार्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार भगवान मुद्गल से कहते हुए दक्ष को सुनकर मुनि लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर सब मुनियों ने प्रजापति दक्ष को आदर्श पूर्वक पूछा। शौनक आदि मुनि बोले कि दक्ष प्रजापति साक्षात कैसे मूढ़ता को प्राप्त हो गया था, उन महात्मा दक्ष का प्रजापतित्व कैसे नष्ट हो गया, यज्ञ का विध्वंस कैसे हुआ, भगवान शिव क्यों क्रोधित हुए, ये सब हे महामति सूत जी अच्छी तरह विस्तार पूर्वक हमें बताइए। इस प्रकार शौनक मुनि के रम्य वचन को सुनकर कृष्ण द्वैपायन के शिष्य सूत जी प्रसन्न होते हुए मधुर वचन बोले, हे शौनक मुने, आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली कथा को यत्न पूर्वक सुनिए। जिसको मैंने महर्षि वेद व्यास के मुख से सुना है, उसे कहता हूँ। ब्रह्मा के जो 10 पुत्र थे, उनमें दक्ष महान प्रभु थे। अतः उन ब्रह्मा जी ने उन दक्ष को रक्षा करने वाला प्रजापति बनाया। वे प्रजापति दक्ष राज्य प्राप्त करके मदमत्त हो गए और अहंकार से पूर्ण हो गए कि मैं प्रजा का पालन करने वाला राजाओं में श्रेष्ठ राजा हूँ। मेरे समान कोई राजा नहीं है। एक बार पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए देवता, मुनि, सिद्ध, किन्नर, गंधर्व, नागमुख्य, विद्याधर, अप्सराओं और गण आए। ब्रह्मा, विष्णु, महेंद्र आदि सबका शंकर जी ने सत्कार किया। सभा के मध्य में समासीन सभी भगवान शंकर द्वारा पूजित किए गए। उनके वाम भाग में विष्णु स्थित थे तथा दक्षिण अंग में पितामह। अतः हे मुने, सभी देवतागण यथा योग्य स्थान पर बैठ गए। नंदी प्रमुख गण वहां शंकर जी के समीप में बैठ गए। वहां वे सब वशिष्ठ आदि मुनिगण पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। नारद प्रमुख सब गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार परिवार सहित आनंद समन्वित भगवान शंकर को सब पूजने लगे। वे सब उपस्थित देव, गंधर्व आदि अनेक प्रकार की कथाएं करने लगे और वहां पर वे दक्ष प्रजापति स्वयं आए और भगवान शिव ने उनका मान किया और वाणी से सत्कार किया। परंतु ईश्वरता से प्रभावित शिव ने उन दक्ष प्रजापति को नमन नहीं किया। उस व्यवहार से क्रोधित, गर्व से मोहित प्रजापति दक्ष ने सभी सभासदों से
इस प्रकार कहा कि हे यथा तथ्य व्यवहार का अनुपालन करने वाले जो सभा श्रेष्ठ हैं वे सुने। मैं रुद्र का श्वशुर हूँ तथा यह निश्चय ही मेरे पुत्र के समान है। इन्होंने किस कारण से मुझे नमन नहीं किया, उसी कारण से ये महेश्वर मेरे लिए त्याज्य है। दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये शंकर ऐश्वर्य के घमंड से युक्त है तथा अपने धर्म की न्यूनता को जा चुका है। अतः यह पिशाचों का अधीश्वर शंकर देवताओं की पंक्ति में बैठने के लिए कैसे योग्य है। यह शंकर वर्ण और आश्रम से विहीन है, नग्न रहता है और भिक्षा का अन्न खाने में रत है। यह सर्प को अपने गले में आभूषण के रूप में लटकाए हुए है, शरीर पर चिता की भस्म का लेप लगाए हुए है तथा यह शंकर शेर की खाल को ओढ़े हुए है तथा सदा गले में नरमुंडों की माला धारण करने वाला है। इत्यादि दोष युक्त होने के कारण महान पुरुषों द्वारा स्पर्श करने के योग्य नहीं है। यह आशिव होते हुए भी शिव नाम है, अतः निश्चय ही इसे ईश्वर कहना व्यर्थ है, वृथा है। अतः यह दोष करने वाले पापी पिशाच राज है। इस प्रकार बोलते हुए दक्ष को स्वयंभू ने निराकृत कर दिया, अर्थात उन दक्ष को अत्यंत अपमानित कर दिया और क्रोध के आवेश से उन शंकर ने अपने पिता दक्ष के वाक्य को ग्रहण नहीं किया। तब भगवान नंदिकेश्वर ने निंदा से युक्त देखकर सबके सानिध्य में क्रोध से लाल नेत्र करके कहा, हे प्रजा का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष, तुम्हें धिक्कार है, तुम व्यर्थ ही प्रजापाल हो, शिव के निंदा परायण हो। हे दुर्बुद्धि वाले दक्ष, तुम घमंड से चूर हो, इसीलिए शिव तत्व को नहीं जानते हो। ये भगवान शंकर माया का खेल करने वाले हैं, इसलिए उस दोष से रहित हैं, इसी कारण ये शिव तत्व को प्राप्त हुए हैं। अतः तुम इनकी क्यों निंदा करते हो। शास्त्र में शिव की निंदा करने वाले नरकगामी और अज्ञानी होते हैं, इसलिए तुम इस अपमान करने वाले वाक्य से ज्ञानहीन हो जाओगे। अतः जिस मुख से तुमने महान आत्मा भगवान शंकर की निंदा की है, वह तुम्हारा मुख बकरी का मुख हो जाएगा और तुम राज्य विहीन हो जाओगे। इस प्रकार नंदिकेश्वर के वचन को सुनकर वह दक्ष प्रजापति भी उससे फिर बोले कि हे दुर्बुद्धि वाले नंदी, तुम दूषित कर्म करने वाले शंकर को नहीं जानते। जो पुरुष कभी भी वर्ण और आश्रम से विहीन होता है, वह मरने पर नरक में जाता है। इसीलिए आप सब शिव को मानने वाले शैव लोग कभी भी कहीं भी स्पर्श करने योग्य नहीं हैं। पृथ्वी पर जितने भी शंकर को मानने वाले लोग हैं, वे नित्य ही ज्ञानहीन होवे। ये ही सब कलयुग के प्राप्त होने पर जटाओं को धारण करने वाले पाखंडी होंगे। ये शूद्र होंगे तथा कभी भी नहीं पढ़ेंगे, नग्न रहेंगे तथा शरीर पर चिता की भस्म का लेप लगाने वाले होंगे। वे सब स्त्री, मांस और मदिरा से युक्त होंगे तथा अनेकों भोगों को करने वाले होंगे तथा शंकर के मार्ग में रहने वाले वे सब निश्चित ही नरक में गिरेंगे। तब साक्षात प्रभु ब्रह्मा ने उन प्रजापति दक्ष की प्रशंसा की। उसके बाद वह दक्ष प्रजापति क्रोध से परिलुप्त होते हुए अपने घर चले गए और वे सब देव, गंधर्व आदि भी उस दक्ष द्वारा दुखित हो अपने अपने स्थल को चले गए। भगवान शिव भी दुखी होकर महान म्लानता को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रीमद् मुद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में दक्ष और नंदी विवाद नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।